जय श्री कृष्णा। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा कमियां न दिखे। अपनी जुबान को काबू में रखो क्योंकि इज्जत व राज दोनों सलामत रहे। जब भी तू मुझसे कुछ छीन लेता है, मैं नाच उठता हूँ कि पूरी दुनिया में एक मैं ही तुझे अमीर मिला। रिश्ते बने रहें इतना ही बहुत है, सब हंसते रहें इतना ही बहुत है। कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, एक दूसरे को याद करते रहें इतना ही बहुत है। कृष्ण के पास प्यार का खजाना है, पर कर्मों का हिसाब तो चुकाना है। कृष्ण का सिमरन भूलना ना कभी, क्योंकि सिमरन के जरिए ही कृष्ण को पाना है। विचारों का स्तर संगत पर निर्भर करता है। संगत जितनी अच्छी होगी उतने ही अच्छे विचारों के धनी होंगे। कृष्ण का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं, पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। कृष्ण ही हमारे जीवन का आधार है। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं परिवार होता है। चिंता की क्या बात है जब कृष्ण हमारे साथ है। कोई ऊपर भगवान बैठकर इसको कम इसको ज़्यादा ऐसा नहीं करता। जिसने अपने जीवन में दुआएं कमाई होंगी, उसके घर में जब कोई विघ्न आता है तो ऐसे बात संभल जाती है जैसे कोई विघ्न आया ही नहीं। उस परिस्थिति से इस तरीके से वह निकल जाता है जैसे कि कोई चमत्कार हो गया हो। भगवान विष्णु ने अपने काल के चक्र में पृथ्वी पर 10 अवतार लिए, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन 10 अवतारों में क्यों श्री राम और क्यों श्री कृष्ण की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। हर अवतार में कुछ कलाएं होती हैं और यह कलाएं 16 प्रकार की अर्थ गुणों से लिया जाता है। यह कलाएं 16 प्रकार की अर्थ गुणों से ली गई है। विष्णु जी युग परिस्थितियों जो उद्देश्यों के अनुसार अवतरित होते हैं, और जो उनके अवतारों में कलाएं होती है वह उस युग के धार्मिक व सामाजिक स्थितियों को दर्शाते हैं। त्रेता युग में धर्म 3 गुणा व अधर्म 1 गुणा था। भगवान का उद्देश्य यह संसार की रक्षा और रावण से मुक्त करना। रावण का वरदान था कि उसे कोई देवता नहीं मार सकता, इसलिए विष्णु जी को मानव रूप में अवतरित होना पड़ा, जिसके लिए 12 कलाओं की आवश्यकता थी। वहीं द्वापर युग में धर्म और अधर्म बराबर थे और विष्णु जी को संपूर्ण 16 कलाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण को अवतरित होना पड़ा। श्री राम को मर्यादा के अंदर रहकर काम करना पड़ा, वहीं श्री कृष्ण को मर्यादा के बाहर चतुराई व राजनीति के साथ काम करना पड़ा। इसलिए श्री कृष्ण के पास 4 कलाएं ज़्यादा थी श्री राम की अपेक्षा। अवतारों में सबसे अधिक कलाएं होने के कारण प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ही सबसे ज़्यादा पूजनीय और अवतार
माने जाते हैं और उनकी ही सबसे ज़्यादा पूजा होती है श्री राम और श्री कृष्ण जी की। जय श्री कृष्णा।